योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम अपने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ज्ञान के इस अनुष्ठान का पूरा श्रेय अपने पूर्वज ऋषियों को देते हैं। इसीलिए हमने अपने नाम से योग नहीं चलाया। बहुत से संस्थान हैं इस देश में, दुनिया में, जो अपने अपने नामों से चल रहे थे। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन योग के नाम पर आपने देखा होगा पावर योगा, विक्रम योगा, एंगर योगा, श्री श्री योगा, फिर किसी ने पता नहीं और क्या नए नए शुरू कर दिए। एक दिन टीवी चैनल्स पर, मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं होता, लेकिन एक दिन मुझे भी एक टीवी चैनल पर बैठा लिया और विक्रम चौधरी को भी। अब वो विक्रम चौधरी हर वाक्य बोले तो उसमें विक्रम योगा बोले। मैंने कहा विक्रम जी, आप योग का काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है, लेकिन योग विक्रम का नहीं है, योग तो अपने पूर्वज ऋषियों का है, उसी को श्रेय देना चाहिए। खैर उसके पास इस बात का तो कोई उत्तर था ही नहीं ना। आश्रम बनाए लोगों ने, अपने अपने नाम से बना दिए। हमने कोई भी संस्थान ना अपने नाम से बनाया, ना हम बनाएंगे। हम तो अपने पूर्वज ऋषियों को ही गौरव देना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं मेरे जाने के बाद भी जो भी लोग आगे इस सामाजिक आध्यात्मिक विरासत को संभालें बड़े रूप में, वो भी इसी परंपरा पर चले। यही हमारा आदर्श है। लोग ब्रांडिंग तो करते हैं, कोई ना कोई नाम तो चाहिए। अब किसी ने अपने गोत्र की ब्रांडिंग की, किसी ने अपने सरनेम की ब्रांडिंग की, किसी ने कुछ ऐसे नई ब्रांडिंग भी की। ब्रांड के पीछे बहुत बड़ा फंडा होता है, उसकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, उसके बहुत से माइनस प्लस होते हैं। ये एक शुभ संकेत है कि पतंजलि शब्द का जो प्रयोग ऐसा हुआ कि मुसलमान भी पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रयोग करता है, ईसाई भी पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रयोग करता है। यह अलग बात है कि उसमें बहुतों को यह पता ही नहीं कि पतंजलि है क्या। फिर जब किसी को पता भी लगता है तो बोले कोई ऋषि हुए हैं। तो पतंजलि को अभी तक लोगों ने दीवारों में नहीं बांधा है। अभी बहुत बड़ा काम करना है। मैं 8-10 प्रस्ताव है, उनको आपके बीच में रख रहा हूं। इसके आधार पर आगे के कार्य चलेंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा तो आपके सामने भाई पंकज जी ने रखा ही था। जितने भी अपने सेवा केंद्र चल रहे हैं, पतंजलि चिकित्सालय के रूप में, आरोग्य केंद्र के रूप में, स्वदेशी केंद्र के रूप में, ये अपने 3 केंद्र तो पूरे देश में बड़े रूप में संचालित हो रहे हैं। अभी
पतंजलि किसान सेवा केंद्र ये भी पूरे देश भर में कम से कम 10,000 खोले जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। हर तहसील स्तर पर ये केंद्र होंगे। एक पतंजलि किसान सेवा केंद्र ऐसा होगा जिसमें पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशुओं की औषधियां मिलेंगी। इसको हम तहसील स्तर पर ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ जिला स्तर पर अभी खुल चुके हैं 200-250 और खोलने वाले हैं। जिले स्तर पर तो रहेगा ही, लेकिन जिले में वो कम पोटेंशियल रहेगा, तहसील में ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। इसलिए हमने तहसील को केंद्र बनाया है, क्योंकि पशुओं की भी हालत बहुत खराब है। पशु दूध पूरा नहीं देता, नए दूध नहीं होता और बीमार हो जाता तो कई बार 50,000 की 1 लाख की गाय भैंस जो पशुधन है वो बर्बाद हो जाता है। हमने मनुष्यों के लिए पहले उपचार की व्यवस्था की और उसके लिए करीब 500 प्रोडक्ट बनाए। अभी पशु औषधियों पर भी हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। पशुओं का लीवर खराब हो जाता है, पशुओं को बुखार आ जाता है, उनको पेट में आफरा हो जाता है, उनको भी कैल्शियम की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, आयरन आदि की कमी हो जाती है, बहुत चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। मनुष्य जैसे घातक बीमारियां तो नहीं है उनको, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी, लेकिन फिर भी पशुओं में भी खास करके यूरिया, डीएपी का ये जो घास खा रहे थे, घास में भी यूरिया डालते हैं ना, बरसी हरा चारा होता है उसमें यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं। और जो फसल हम गेहूं के लेते हैं, चावल के लेते हैं, गन्ने के लेते हैं, उसमें डालते हैं तो उसका भी हरा घास पशु खाते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आ गई थी। तो अभी आप मंच पर ऊपर देख रहे होंगे, ये पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट और अन्य जो उत्पाद हैं, औषधियां आदि, वो उनके लिए तैयार किए गए हैं। इन फीड सप्लीमेंट्स में एक तो कैल्शियम हर दुधारू पशु को किसान खिलाता है, लेकिन वो कैल्शियम में भी धोखाधड़ी चल रही थी और हमने कैल्शियम के साथ उसमें दूसरे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे पोषक तत्व भी इसमें डाले और आपको आश्चर्य होगा, समृद्धि जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, समृद्धि नाम रखा उसका हमने, जो कैल्शियम और उसके अंदर क्योंकि दूसरे भी पोषक तत्व हैं, वो उसके हम सप्लाई नहीं कर पा रहे अभी। उसका बहुत बड़ा तंत्र आगे बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले रिसर्च का काम चला। वर्तमान में देश भर में जितने भी कैल्शियम के नाम पर जो है बड़े बड़े, अभी हम उसको 2 रूप में ला रहे हैं। एक तो लिक्विड जो व्हाइट होता है, सब अपने पशुओं, जो भी जिनका भी थोड़ा गांव से संबंध है, पशुओं से संबंध है, उनको पता है इस बात का, व्हाइट पानी पिला रहे थे। धोखाधड़ी चल रही थी। किसान को क्या पता इसमें कितनी कैल्शियम है, कितनी नहीं है, इसमें कितना प्रोटीन, इसमें आयरन है, कितना इसमें और दूसरे पोषक तत्व हैं, विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो देश भर में जितने भी पशुओं के कैल्शियम उपलब्ध है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कैल्शियम पतंजलि का है, जो हर दुधारू पशु को जिसकी रोज जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी मात्रा में, रोज उसके शरीर में से कैल्शियम का क्षरण होता है। जब दूध देता है, दूध में कैल्शियम होता ही है। पशुओं का पेट खराब होता है तो बत्तीसा के नाम पर भी बहुत वर्षों से आप लोगों ने सुना होगा, पशुओं को बत्तीसा देते हैं उनके डाइजेशन के लिए। उस बत्तीसा में भी लोगों ने कूड़ा करकट मिलाना शुरू कर दिया था। बत्तीसा प्रो करके जो पतंजलि का निकला है, वो भी अभी तक के पिछले 40-50 सालों में जो बत्तीसा प्रयोग किए जा रहे थे, उनसे श्रेष्ठ बत्तीसा उपलब्ध कराया है। पशुओं के लीवर के लिए, फिर पशुओं की थनैला बीमारी के लिए, और भी ऐसे पशुओं के बुखार के लिए तो अभी हमने बोला है कि उसके लिए भी हम गोली बना करके दे रहे हैं बहुत जल्दी ही, गिलोय की, और उसमें कुछ दूसरी औषधियां होंगी जिससे कि पशुओं का तुरंत फीवर उतर जाए। अभी हमने फिलहाल बोला गिलोय का काढ़ा बना करके नाल दे के पिला दो, या उसको कुट्टी में डाल के खिला दो। माने पशुओं का 5 से 10 किलो तक दूध बढ़ जाता है पतंजलि पशु आहार से।
अभी तक बाजार में जितने भी पशु आहार उपलब्ध थे उसमें से श्रेष्ठतम पशु आहार पतंजलि की ओर से उपलब्ध करवाया गया। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता दो है। एक तो यूरिया नहीं होता है इसके अंदर। जितने भी पशु आहार देश भर में मिलते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने भी उसके अंदर परमिशन दे रखी है कि आप 1% या 2% उसमें यूरिया मिला सकते हो। लोग 4% मिलाते हैं, उससे प्रोटीन की पूर्ति होती है। अब प्रोटीन जो नैसर्गिक तरीके से हम लेते हैं वो 150 रुपए किलो मिलता है। तो नेचुरल सोर्स से तो लोगों ने पशु आहार में यूरिया और उसके अंदर सैंड, मिट्टी डालना शुरू कर दिया। बहुत बुरा हाल था। तो ये भी पतंजलि पशु आहार 4 तरह का, क्योंकि कुछ दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस आदि, कुछ 5 किलो देते हैं, कुछ 10 किलो देते हैं, कुछ 20 किलो देते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा। और इसके ऊपर तो अब 2015 में हम बड़ा काम करने ही वाले हैं कि जिसकी मां 50-60 किलो दूध देने वाली होती है, उससे जो नंदी तैयार होता है, उससे यदि गाय को नया करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, उसमें कृत्रिम गर्भाधान का भी तरीका अपनाया जाएगा। हिंदुस्तान में जो गाय आज 5-10 किलो दूध दे रही है, यही गाय धीरे धीरे 30-40 किलो दूध देने लग जाएंगी, देसी गाय। ये काम है। तो एक तरफ ये पतंजलि पशु आहार, पतंजलि फीड सप्लीमेंट और जो है पशु औषधियां, दूसरी तरफ पशु के साथ साथ हमने जो पशुपालक हैं उनकी भी अब खेती का काम भी बहुत टेढ़ा है। उसमें अच्छी फसल हो, अच्छी पैदावार हो, उसके लिए किसान कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो उसमें हमने इस तरह के नैसर्गिक तरीके अपनाए, उसके ऊपर शोध किया। कुछ तो घर में बना सकते हैं, उसको हम प्रसारित भी कर रहे हैं। विषम मुक्त, कुदरती, सेंद्रीय, नेचुरल, ऑर्गेनिक खेती, कई नाम प्रयोग किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। इसका भी बड़ा बखेड़ा है। कुछ नेचुरल फार्मिंग प्रयोग करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नैसर्गिक, कहीं महाराष्ट्र आदि में सेंद्रीय, कहीं विषम मुक्त, कहीं कुदरती खेती, कहीं स्वदेशी खेती। हम एक ही बात कहते हैं, अब ये काम पर जो रिसर्च वाला जो पार्ट था वो पूरा हो चुका, और अब खाद से लेकर के और कीट रक्षक घर में बना सकते हैं। उसके हमने पहले लोग क्या था, इधर उधर सुना करके, जैसे पहले बस में लोग, कुछ लोग ना एक घर का वैद्य पुस्तक लेके पहुंच जाते थे, और घर का वैद्य पुस्तक बेचते थे, और नेल कटर बेचते थे, पेचकस बेचते थे। 5 रुपए में ले लो, 10 रुपए में ले लो, और वो बेचते रहते थे। वो घर के वैद्य में जो नुस्खे लिखे हैं उसका किसने प्रयोग किया? रामबाली का। लेकिन लोग खरीद लेते थे और उल्टे पुल्टे प्रयोग करते रहते थे। नीम हकीम खतरे जान। ऐसे ही कुदरती खेती के नाम पर भी, विषम मुक्त खेती बोलो, सेंद्रीय, नैसर्गिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक, जो भी नाम दो, इसके नाम पर भी बड़ा बखेड़ा चल रहा था। तो हमने एक तो वो पार्ट लिया है कि किसान 0 बजट पर खेती कर सकता है, और उसका पहले हमने हजारों एकड़ जमीन पर पिछले कई वर्षों से खुद प्रयोग किया, और वो प्रयोग अब 100% सफल हो चुका है। जनवरी महीने से पहले तो हमने कई बार ट्रेनिंग भी दी है किसानों को। जनवरी महीने से कंटिन्यू उसकी ट्रेनिंग चलेगी। जनवरी माह से निरंतर प्रशिक्षण चलेगा नैसर्गिक खेती का, कुदरती खेती का। और उसमें कुछ औषधियां जो है, खाद और कीटनाशक तो घर में बना सकते हैं। 4 प्रकार के खाद, 4 प्रकार के कीट रक्षक, 2 प्रकार के बीजामृत। उसके अलग अलग साइंटिफिक डेटा हमारे पास में है, ऐसे नहीं, पूरे साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर किया गया, वैज्ञानिक खेती की गई। 4 प्रकार के खाद, 4 प्रकार के कीट रक्षक, 2 प्रकार के बीजामृत।
और इतने जबरदस्त उनके परिणाम आए हैं। और सैकड़ों प्रकार के हमने देसी बीज उनको इकट्ठा किया हुआ है, उसको भी हम आगे उपलब्ध करवाएंगे। देसी बीज लोगों को मिलने ही बंद हो गए थे, ये सब हाइब्रिड आ गए। ये हाइब्रिड वाला चक्कर भी बड़ा खतरनाक है। माने कुदरती बीज खत्म हो गए थे, उनके अंदर जो है प्रयोग कर करके उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। और ये जो जीएम फूड था ना, इसके दो पार्ट हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जीएम सीड्स, जीएम फूड। ये जेनेटिक मॉडिफाइड करने में क्या हो रहा था, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे रहे हैं। अब हमने कुदरती बीजों का पता नहीं 150 प्रकार के तो गेहूं, ऐसे ही चावल की, ऐसे ही गन्ने की, वो हमारी देसी नस्लें मटर की, टमाटर की इतनी जबरदस्त है और उनसे यील्ड बहुत मिलती है, उपज बहुत मिलती है, वो खत्म सा हो गया था। सैकड़ों प्रकार के नैसर्गिक बीजों को भी हमने संरक्षित किया हुआ है, आगे उनको भी बढ़ाया जाएगा और किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो एक तरफ ये पतंजलि पशु आहार और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पीबीआरआई, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी भी चाहे वो इसमें आप कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप सामने लिखे हुए चेतना से लेकर के और नीम तक, इनके इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं। एवरेज 25% से लेकर के 50% तक आप अपनी फसलों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, उसमें ज्यादा यील्ड पा सकते हो, ज्यादा फसल पा सकते हो, ज्यादा उपज पा सकते हो, 25 to 50%। तो किसान के जीवन में तो समृद्धि आएगी ना। हमारा स्लोगन ही यह है पतंजलि ग्राम उद्योग का। अपने 5 ट्रस्ट हैं, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट अपना सबसे प्राचीन, फिर उसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, फिर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, फिर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च वाला काम बहुत चल रहा है, और ये 5वां ट्रस्ट है पतंजलि ग्राम उद्योग ट्रस्ट। इसका काम ही है। तो एक तरफ कृषि उत्पाद पीबीआरआई के माध्यम से और पशु उत्पाद, ये पशु आहार एक पूरी यूनिट अलग बनाई है। अभी अधिकतम स्टेट्स के अंदर उसकी यूनिट्स जो है उनको बना दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें बहुत हैवी लगता है, इसलिए उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो इकोनॉमिकली वाइबिलिटी नहीं आती है। तो हर एक तहसील पर एक पीबीआरआई का केंद्र होगा, एक पशु आहार का, माने 2 किसान सेवा केंद्र। कोई एक व्यक्ति भी चलाना चाहे तो उसको 2 सोप लेनी पड़ेंगी, एक सोप में यह काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक खेती में डालने के प्रोडक्ट है और एक पशुओं के खाने के प्रोडक्ट है। ये कानून भी बना हुआ है हिंदुस्तान में कि आप दोनों एक जगह नहीं रख सकते। तो 5000 किसान सेवा केंद्र पीबीआरआई के लिए और 5000 किसान सेवा केंद्र पशु आहार, फीड सप्लीमेंट और पशु औषधियों के लिए 10,000 ये केंद्र बनेंगे। ये आगे का प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर प्लानिंग का बताया। ये बहुत बड़ी सेवा होगी इसके माध्यम से। अभी करीब करीब अगले साल तक इसमें अभी 50 प्रोडक्ट मिल जाएंगे सबको। करीब एवरेज 25 प्रोडक्ट पशु आहार के और 25-30 प्रोडक्ट तो अभी है ही पीबीआरआई के, उसमें तो ज्यादा एडिशन नहीं होगा और उनको मेंटेन करना भी इजी होता है। वो चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाने के लिए तहसील स्तर पर भी एमएनसीज का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनटी है, पीएनजी है, ऐसे अलग अलग विदेशी कंपनियां, इन्होंने इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर रखा है। तो अभी ये स्वदेशी का काम भी बहुत आगे तक जाएगा। अभी तो हम लोग खड़े हुए हैं, घबरा रहे हैं अलग बात है, विशालकाय
विदेशी कंपनियों का साम्राज्य लड़खड़ा रहा है। उनको लग रहा है कि भाई ये तो आज तक हमें कोई चुनौती नहीं दे सका था, अब उनको सीधी चुनौती मिल रही है पतंजलि से, और वो भी दो रूपों में, एक प्राइस में, फिर पैकेजिंग में, क्वालिटी में। और चलो प्राइस तो वो डाउन करेंगे ही, काफी चीजों के कर चुके हैं ऑलरेडी, और करने पड़ेंगे। क्वालिटी अब जब उनसे कई गुना अच्छी ज्यादा क्वालिटी पतंजलि की तरफ से आने लगी तो वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज में वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके पास तोड़ ही नहीं है कि पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट हैं, औषधियों से लेके फूड सप्लीमेंट से लेकर के और जड़ी बूटियों से निर्मित सौंदर्य प्रसाधन, हर्बल कॉस्मेटिक्स, इन और आयुर्वेदिक औषधियां, इनका तो उनके पास विकल्प ही नहीं है कोई। तो बोले एक चीज का मुकाबला हम नहीं कर पा रहे, क्या कि पतंजलि से जो भी लाभ होगा वो 100% सेवा में लगेगा, वो तो 1% भी ये CSR जो आदि होता है उसको भी मुश्किल से निकालते हैं, उसमें भी हेराफेरी कर देते हैं कागजों की, 1-2% में भी। यहां 1-2% नहीं, 99 नहीं, 100% प्रॉफिट केवल और केवल सेवा में। इसका मुकाबला कैसे करेंगे? बोला बाबा जी ने तो सारा काम इसलिए किया, सेवा के लिए, और हम सारा काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो कैसे होगा? मैं आप सबसे भी कहता हूं, साधना और निष्काम सेवा, इसी से हमारा अभ्युदय निश्चय सिद्ध होगा। और यही साधना और निष्काम सेवा, यही हमारी स्थायी संपत्ति है। हम जो कुछ कर रहे हैं यहां से, वो 100% सेवा के लिए कर रहे हैं। आप सबसे भी मैं आह्वान करूंगा, आप काफी इसमें सेवा कर रहे हैं यद्यपि, लेकिन चाहे आपको 5,000 की कमाई होती हो, चाहे आपको 10,000 की कमाई होती हो, चाहे आपको 50,000 रुपए की कमाई हो, चाहे लाख की कमाई हो, 10% सभी लोगों को सेवा में ही लगाना चाहिए। ये तो अपने जीवन में नियम बना लें। इसमें क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वांटम कितना है इसका, ये मतलब ही नहीं ना। आपके पास 100 रुपए है तो आपने 10 रुपए दान कर दिए, क्या दिक्कत है? और दान अपना इतना बड़ा कार्य चल रहा है सेवा का, इसमें आप लोग करो। जब हमने ये तय किया है कि आगे 500 आचार्य कुलम खोलने हैं, 10,000 बच्चों का यहां गुरुकुल खोलना है, तो इन आचार्य कुलम और इस गुरुकुलम के प्रोग्राम के लिए साल में एक बार आपको, पहले तो क्योंकि 4-5 साल संघर्ष का काल रहा, और उस संघर्ष में भी पूर्ण विजय प्राप्त करके लौटे हैं। आप सबने उसमें अपनी आहुतियां दी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हर साल आप हर महीना बचा के रखो, साल में एक बार आओ तो आचार्य कुलम की रसीद कटवा के जाना, गुरुकुलम की रसीद कटवा के जाना। 10% बचाओ, 10% रखो। ये तुम्हारे प्रयोग के लिए नहीं है, ये सेविंग है नेक्स्ट बर्थ के लिए, अगले जन्म के लिए, अपने ये स्थायी संपत्ति है। जो भी सेवा में लगेगा, सेवा में 100% लगाना, ये मेरी जिम्मेदारी। नहीं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। मैं क्यों बनूं पाप का भागी? बल्कि जैसे कुछ लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो तेज दिमाग वाले होते हैं। हम लोग सेवा में भी ऐसा निवेश करते हैं कि वो सेवा कई गुना बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं सात्विक दान। सात्विक दान। अब सेवा तो लोग दारू पार्टी देके भी करते हैं, मुर्गा पार्टी देके भी करते हैं। सेवा तो लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे करके भी करते हैं। सेवा तो लोग जगराता करके भी देते हैं। आप लोग सब ये सात्विक सेवा में है? कुछ लोग पाखंड में फंसे हुए हैं।
मैंने देखा है, फिर मैंने समझाया भी। आपने अभी पिछले शिविर में देखा होगा, भाई यशपाल जी नागपुर के, जब कार्य शुरू किया था तब 10 लाख रुपए जुटाने के लिए उन्होंने 5 लोगों से उधार लिया होगा। फिर धीरे धीरे कुछ अपनी जो है प्रॉपर्टी को सेल आउट किया, बैंक से लोन लिया, अभी भी 15 करोड़ की लिमिट बना रखी है उन्होंने, और पूरी पवित्रता से ईमानदारी से आज काम करके 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऊपर का कार्य कर लिया। 100 करोड़ से ज्यादा। किससे? ईमानदारी से, कोई पाखंड से नहीं, कोई ढोंग से, छल कपट से नहीं, किसी के साथ धोखाधड़ी करके नहीं। पहले उनको चिकित्सालय मिला, फिर उनको C&F मिल गया, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उसको पवित्रता से चलाया, उसमें से जो कमाई की उसी में लगा दिया। कार्य को करने का तरीका आना चाहिए। जब मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक यशपाल जिसको 10 लाख रुपए जुटाना मुश्किल था, 15 लाख रुपए जुटाना मुश्किल था, आज 15 करोड़ रुपए बैंक ने दे रखे हैं उसको कि तुम प्रयोग करो जो भी तुम्हें प्रयोग करना है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस बार उसने टारगेट रखा है, 150 करोड़ का। करोड़ों रुपए वो हर साल कमाने लग गया। जिसके पास में लाखों रुपए नहीं थे वो करोड़ों कमाने लग गया, और सेवा में लगाता है। और कहीं ढोंग पाखंड में नहीं जाता है। आप लोगों से भी मैं सबसे कहूंगा, कोई महापुरुष के साथ अपने पुराने संबंध हो, उनको भी आदर देना, उनके भी किसी सत्कर्म में सहयोग करना। लेकिन ये जो अलग अलग जगह पाखंड के अड्डे बने हुए हैं ना, वहां भटकना मत। अब ज्यादा कहना ठीक नहीं है। अपने पास में पुण्य करने के लिए कम है क्या कार्य? है, बहुत है कार्य। अभी साहित्य सेवा का काम जितना बड़े रूप में चलना चाहिए, अपनी सीडीज है, योग का साहित्य, आयुर्वेद का साहित्य और ऋषियों का साहित्य, अभी साहित्य का काम भी बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो इस कार्य में भी आप लोग भी थोड़ा मदद करना। अभी पतंजलि से सीधी पुस्तकें भेजी जाएंगी, सीधी सीधी भेजी जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को जो असुविधा होती थी उससे आप बच सकेंगे। और इसमें भी आप लोगों को का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और विचार ये भी हुआ है कि हमारे पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, स्वदेशी केंद्रों पर तो ये साहित्य मिले। इस पूरा का पूरा साहित्य, जैसे पतंजलि चिकित्सालय में पूरी रेंज मिल जाती है, आरोग्य केंद्र में भी पूरी रेंज, क्योंकि करीब 500 प्रोडक्ट रखना मुश्किल हो जाता है, मेंटेन करना पड़ता है ना। तो लेकिन करना है, आपको मेंटेन करना है। ऐसी साहित्य करीब साल भर में 100 से ज्यादा पुस्तकें हो जाएंगी। और आगे तो और काम बढ़ेगा। अभी नया बोर्ड बना रहे हैं, उसका सिलेबस भी बनेगा, तो स्कूलों में भी फिर वो आगे पढ़ाया जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा। तो एक साहित्य केंद्र में ये भी एक अलग यूनिट बनेगी। जैसे मैंने बोला ना पतंजलि किसान केंद्र, ऐसे ही हर एक जिले में पहले 500 पतंजलि साहित्य केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे कि साहित्य, सीडी और तमाम जो अपनी ऋषियों की ज्ञान परंपरा है, अच्छी ग्रंथ ही नहीं मिलते लोगों को, अच्छी पुस्तकें ही नहीं मिलती। और मैंने देखा देश से लेकर के पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स के ऊपर केवल बुक्स के ही, केवल बुक्स के बड़े बड़े स्टॉल होते हैं, लेकिन उनमें 90% तो कबाड़ पुस्तकें होती हैं, जिनमें उल जुलूल बातें होती हैं, जिससे कि मनुष्य का कोई वास्ता ही नहीं है। पता नहीं क्या उल जुलूल बेचते रहते हैं। और आपको भाई पंकज जी ने बताया ही है कि अब पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर तो औषधियां मिलती ही थी। स्वदेशी केंद्र जो बहुत अच्छे चला रहे हैं, गांव में ऐसे सैकड़ों औषधियों की जरूरत नहीं पड़ती है।
हमने देखा वात पित्त कफ के अनुसार कुछ बड़ी बीमारियां गांव में भी हो गई, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि। इससे कहीं किसी को बड़ी बीमारी ऐसा LMS, ऑटोमेन डिजीज है, कैंसर है, तो फिर पतंजलि चिकित्सालय में आरोग्य केंद्रों में जो अच्छे चल रहे हैं उनमें आकर के औषधि ले लेगा। लेकिन सामान्य रूप से जोड़ों का दर्द है, एसिडिटी है, पेट की खराबी है, बुखार है, गैस है, ऐसे जो सामान्य रोग होते हैं उनके लिए अभी 36 प्रकार की औषधियों के लिए तो हमने स्वीकृति दे दी है। जो एकल औषधियां ज्यादातर उसमें पाउडर्स हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ और अभी, क्योंकि करीब हम 50 से 100 नई औषधियां भी लेने जा रहे हैं इस रेंज में, जिससे कि रोगियों को होने वाले लाभ को हम और अधिक बढ़ा सके और रोग उपचार की दृष्टि से इसमें नई श्रृंखला सम्मिलित कर रहे हैं, जिसमें काफी नई औषधियां भी होंगी। जैसे कुछ औषधियां अपने यहां मिलती नहीं थी अभी तक, जैसे चिरायता का क्वाथ डायबिटीज में अद्भुत लाभ करता है, अद्भुत। ये महंगा भी बहुत होता है, करीब करीब 1000 रुपए किलो होता है। चिरायता क्वाथ हमने पिलाया, गिलोय क्वाथ है इस बार, और रिजल्ट इतने जबरदस्त आए कि लोगों की किसी के 1 दिन में, किसी की 2-3 दिन में, किसी की 7 दिन में, माने गिलोय और चिरायता क्वाथ से जो है लोगों की इंसुलिन तक छूट गई, इंसुलिन तक, इतना जबरदस्त है। तो अभी तो चिरायता हम थैली में ही दे रहे थे, लेकिन इसको भी व्यवस्थित पैकिंग करवा के देना पड़ेगा। ये देखने में ऐसे घास सी लगती है, ऐसे बड़ा बड़ा होता है, फिर उसको बड़े सलीके से इकट्ठा करके लाते हैं, महंगा भी तो कितना है। इसके स्थान पर एक दूसरा होता है, काल मेघ उसको बोलते हैं, वो भी कड़वा होता है, लेकिन सब कड़वी चीजें एक जैसी नहीं होती। मैंने कहा ना, घी एक जैसे नहीं होते, दूध सब एक जैसे नहीं होते। भेड़ का दूध, बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध, शेरनी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, मां का दूध अलग अलग होता है। और फिर पेड़ों में भी बड़ का दूध और आंकड़े का दूध सब एक जैसा ही होता है ना। एक दूध आंख में डालो तो आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। मां का दूध, मां के स्तनों का दूध, गाय का दूध आंख में डालो, आंखों की रोशनी बढ़ती है, और बड़ का दूध पड़ जाए तो आंख फूटेगी। एक दूध पियो तो आपको शक्ति मिलेगी, और एक दूसरा दूध पियो तो मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही जड़ी बूटियां सब कुछ सोचते, बोले ये भी कड़वा है, वो भी कड़वा है। इसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स है ना, वो एक जैसे नहीं है ना। अब एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके अनुसार उसका फिर लाभ होता है। तो अभी चिरायता भी, चिरायता, कुटकी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अलसी, आजकल ओमेगा 3 से लेकर के विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन, इनकी बहुत कमी हो रही है। डेफिशिएंसी आपने बहुत सुना होगा, ज्यादातर लोगों को डेफिशिएंसी है। किसकी? B12 की, D3 की, आयरन की, कैल्शियम की, और थोड़े छोटे छोटे मिनरल्स की कमी होती है। तो इसमें अलसी बहुत बड़ा काम करती है। आजकल पूरी दुनिया में फ्लैक्स सीड करके ना बहुत बिकता है, इतना ज्यादा उसका प्रचार है। अपने हिंदुस्तान में भी श्रद्धेय आचार्य श्री ने इसका सबसे ज्यादा प्रचार किया। दुनिया के सारे वैद्यों के जितने फॉलोवर्स नहीं होंगे फेसबुक, ट्विटर पर, उससे ज्यादा फॉलोवर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के हैं। अभी फेसबुक पर कितने हैं श्रद्धेय आचार्य श्री के? 20 लाख से अधिक हैं। और अपने जो मेरे नाम से फेसबुक चलती है उसके ऊपर 40 लाख से ज्यादा है। और उसमें फिर हमारा भारत स्वाभिमान का भी पेज है, फिर कुछ और भी अपने कार्यकर्ता हमारे नाम से पेज चलाते हैं। सब मिला करके अब ये श्रद्धेय आचार्य जी और हमारा फेसबुक, ट्विटर, ये सब मिला करके कुछ कार्यकर्ताओं की मिला दिए जाए तो ये तो अभी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है।